नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कृषि जिन्स की खरीद के आदेशों का विरोध, मुख्यमंत्री से मिलेगा व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल। पहलवानों ने दिखाया दमखम, विजेता पहलवान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। रेहड़ी लगाने वाली जगह पर खड़ी की कारें, आक्रोशित हुए रेहड़ी वाले, हड़ताल करने की दी चेतावनी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की कार्यान्वयन के लिए कर रहे प्रशिक्षित 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आगाज। हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में अध्यक्ष कृष्ण जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी व्यापार मंडल अध्यक्ष, सचिव सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की ओर से कृषि बाजार पोर्टल ई नाम के जरिए अनुमत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि जिन्स की खरीद किए जाने के लिए पाबंद किए जाने के आदेश का व्यापारियों की ओर से विरोध किया गया। संघ जिला अध्यक्ष कृष्ण जैन ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं। इस संबंध में व्यापारियों का डेलीगेशन क्षेत्रीय विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलेगा। जब भी समय दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी इस समस्या को रखकर समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में आड़त हरियाणा पंजाब की तर्ज पर 2.5% किए जाने का मुद्दा छाया रहा। इस बारे में भी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष जैन ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से रबी सीजन में संग्रिया को छोड़कर पूरे जिले में कृषि जिन्स की खरीद की जाएगी। संग्रिया में तिलम संघ की ओर से खरीद की जाएगी। इसका भी व्यापारी विरोध करते हैं, क्योंकि व्यापारियों का मानना है कि तिलम संघ से सुचारू रूप से कृषि जिन्स की खरीद नहीं हो सकेगी। संग्रिया में भी एफसीआई ही खरीद करे। उन्होंने बताया कि एफसीआई की ओर से अभी तक नोहर के व्यापारियों का आड़त का भुगतान नहीं किया गया। संग्रिया में नेफेड की तरफ से आड़त बकाया है। इसके लिए बुधवार को कलेक्टर से मुलाकात कर बकाया आड़त दिलवाने की मांग की जाएगी। बैठक में पदम जैन, प्यारेलाल बंसल, अमृतलाल सिगला, फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल, सुखदेव सिंह जाखड़, जगजीत सिंह सिद्धू सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। आज मानगढ़ जिला खाद्य व्यापार संघ की बैठक हुई। इसमें सभी व्यापार मंडल अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी, सभी हमारे पदाधिकारी सभी पधारे। आज विशेष मुद्दा ये रहा कि राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है, कृषि बाजार पोर्टल ई नाम के द्वारा अनुमत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने हेतु पाबंद किया है। उसका हम सभी व्यापारी विरोध करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज ही हमने सीएम हाउस में एक नोट कराया है कि हम हमारा डेलीगेशन मिलना चाहते हैं। जब भी हमें समय मिलेगा सीएम साहब को बताएंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय हैं, सुन के हम इसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने सभी स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, चाहे नौर, भादरा, पीलीभीत, संगरिया, मानगढ़, सबसे गंगानगर वाले अपना प्रयास करें, मिलके हम टाइम लेके उनको अपनी बात रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा इसका समाधान होगा। दूसरी बात, हमारी आड़त हरियाणा पंजाब की तर्ज पर 2.5% करने का हमने मुद्दा रखा है। वो भी मुख्यमंत्री महोदय को हमने बार बार ज्ञापन दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा बजट पेश किया है। हमारी भी बात सुनेंगे, हम बात पहुंचाएंगे। हमने ज्ञापन पहले भी दिया और देंगे। दूसरी बात, एफसीआई द्वारा हमारे सारे जिले में खरीद एफसीआई द्वारा सिर्फ संग्रिया में तिलम संघ को दिया है, उसका भी हमने विरोध किया है। हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी बातें बता दी हैं। हम तो हमारे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहते हैं भी आपने इतना अच्छा बजट दिया, किसान व्यापारी सारे खुश हैं। ये समस्या जो आपने अब आ गई है, इस पर आप जो टाइम मांग रहे हैं व्यापारी, आप इनको टाइम दे करके बिठा करके हमारी जो समस्याएं हैं उनको हल करें। और आपकी मेहरबानी से गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नरमे की फसल भी बहुत बढ़िया हुई, भाव भी आपकी मेहरबानी से अच्छे मिले। और जो आने वाली रबी की फसल है वो भी बहुत अच्छी है। ये प्रदेश मालामाल हो जाएगा। पर ऐसी जो व्याधियां हैं उसको आप दूर करने की मेहरबानी करें। जिला कुश्ती संघ की ओर से मंगलवार को जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गांव मक्कासर स्थित भागीरथ व्यायामशाला में किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राजबाला पहलवान भादरा ने की। मुख्य अतिथि लियाकत अली कामरा ने थी। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों के साथ पहलवान दर्शन सिंह, सुखा सिंह, सतनाम सिंह व भागीरथ की ओर से किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि कुश्ती प्राचीन भारतीय कला है, इसे संरक्षित करने के लिए सभी को भागीदारी निभानी चाहिए। साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं,
सिर्फ उन्हें उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है। यदि ग्रामीण प्रतिभाओं को मार्गदर्शन मिलेगा तो वे भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र व देश का नाम रोशन करेंगे। जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में सब जूनियर बालक वर्ग में 45 किलोग्राम भार वर्ग में अशरफ खान, 48 किलोग्राम भार वर्ग में सतीश, 51 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित सिंह, 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिंस, 65 किलोग्राम भार वर्ग में अभिषेक और 71 किलोग्राम भार वर्ग में समीर जाट ने पहला स्थान हासिल किया है। सब जूनियर बालिका वर्ग में भी ज्योति, रमन, संध्या और भावना पहले स्थान पर रही। विजेता खिलाड़ी 4 मार्च को झुंझुनू में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आज जिला कुश्ती संघ द्वारा जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर बालक और बालिका वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता करवाई गई है और जो पहलवान विजेता रहे हैं वो 4 मार्च को झुंझुनू में जो राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता होगी वहाँ भाग लेंगे। उसके बाद जो वहाँ से बच्चे जीतेंगे वो पटना बिहार में 22 मार्च से होने वाली नेशनल प्रतियोगिताएं भाग लेंगे। आज जो पीछे 31 मार्च 2019 तक जिन जिन बच्चों के मेडल लगे थे उनकी इनामी राशि अभी भी सूचना मिली है कि वो खातों में डाल दी गई है और अभी यहाँ हमारे एक जो पहलवान गुरप्रीत सिंह है उन्होंने वेरीफाई भी किया है कि उनको जो सेकंड आने पर 50,000 रुपया और थर्ड आने पर 30,000 रुपया आना था वो 80,000 उनके खाते में आ चुका है। तो इसके लिए हम सरकार के धन्यवाद करते हैं क्योंकि कई सालों से ये राशि अटकी पड़ी थी। हनुमानगढ़ जिले का लगभग 35 से 40 लाख रुपया अटका पड़ा था, तो ये बच्चों के खाते में आ जाएगा तो इसका बेनिफिट भी होगा। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक के बस स्टैंड रोड पर स्थित दुकानों के दुकानदारों व फल सब्जी रेहड़ी वालों ने मंगलवार सुबह विवाद हो गया। विवाद का कारण दुकानदारों की ओर से अपनी दुकानों के सामने बने फुटपाथ पर कारें खड़ी करना था, क्योंकि जिस जगह कारें खड़ी हो गई वहां फल सब्जी की रेहड़ियां लगती थी। इससे रेहड़ी लगाने वाले लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने चेताया कि यदि दुकानदारों ने अपने वाहनों को यहां से हटाकर उन्हें रेहड़ियां नहीं लगाने दी तो वे हड़ताल कर देंगे। हम गरीब आदमी है, हम हमारा गुजारा करते हैं। इन लोगों का आज त्योहार का टाइम है और इन लोगों ने हमारे पास यहाँ रेडी गाड़ियाँ लगा दी कि तुम भूख मरो। आज त्योहार के दिन ये त्योहार का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, नंबर आएगा तो ठीक है। उसके बाद हमारी 4 फुट रेडी दिखती है सबको, ये 15-15, 20-20 फुट बाहर बैठे कोई कुछ नहीं कहता। पहले हम कहते हैं इनको हटाओ, फिर हम हटा जाएंगे। ये जो कारें लगा रहे हैं इलीगल बिल्कुल गलत है। कार पार्किंग तो है भी नहीं है, ये बाइक पार्किंग मानते हैं होगी, लेकिन कानून तो वो भी नहीं है। ये नक्शा दे रखा है, इनकी दुकानें देखो 20 फुट आगे निकली हुई रोड से, या तो इलीगल, तो ये इलीगल है सारी
दुकानें इलीगल बैठी है। लीगल 4 फुट की रेडी लगती है, 4 फुट की रेडी है। रोड पे कोई व्यवस्था भी नहीं, खराब हो रही है। 4 फुट उधर है, 4 फुट उधर है, रोड चलती है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कार जो खड़ी है इनकी 8 फुट की कार है, रोड नहीं रोकेगी कार, इस कार को ही रोकना पड़ेगा। यदि आज हम इनसे शांति से बात करें दुकानदार से, यदि मानते हैं ठीक है, वरना हम कलेक्टर साहब देंगे। कल हमारी हड़ताल है पूरी तरह से। ये भी रखा जा रहा है कि कई रेडी वाले ये भी कह रहे हैं कि ये 80 रुपये चीज होती है, ये कहते हैं 50 लगाओ, 40 लगाओ। यदि नहीं देंगे तो सुबह कारें लगा दी। हाँ, ये कारें लगाई, मान लो कि 2 कारें लगा दी थी। यदि ये कारें लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कारें लेकर हमारे पास इनके पास कारें कम पड़ेगी, हमारे पास रेडियाँ ज़्यादा हैं, हमारे 500 रेडियाँ हैं। यदि हम रेडियाँ 500 लगा दी ना दुकानों के आगे, तो यहाँ से दुकानें नहीं दिखेगी, सिर्फ रेडियाँ ही दिखेगी। ये बात ध्यान के ये दुकानदार सब ध्यान में रख लें कि रेडियो वाले भी एक हैं और ये दुकानदार एक हो रहे हैं, तो हमारे कारण ही इनकी दुकानें चल रही हैं। ये नहीं है कि इनके दुकानें हमारे, ये तो ये कहते हैं कि हमने तुम्हारी दुकानें बना के बसाई है, तो दुकानें ये रेडियाँ लगने के बाद ये मार्केट चालू हुई है। पहले तो आपने देखा हो यहाँ पे कौन सी रेडियाँ लगती थी और कोई मार्केट नहीं थी। आज चेयरमैन साहब से मिलेंगे जाके, यदि आप तोड़ रहे हो, यदि कब्जा तोड़ते हो तो इनका कब्जा क्यों नहीं तोड़ रहे आप? 20 रुपये उठा के बैठेंगे, कब्जा तोड़ो इनका भी। दुकानें बना रखी नहीं सारी, जाम तो यहाँ से लगता है मैन, वहाँ से ये जो रेडी है वो तो चलती फिरती है, आगे पीछे भी हो जाएगी। ये तो पट्टे हो गए उनके, इनको हटाओ आप। जंक्शन के मुख्य बाजार में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट की दुकानों के आगे भूस्वामियों की ओर से करवाई गई बैरिकेडिंग हटवाने की मांग दुकानदारों ने की है। दुकानदारों की माने तो बैरिकेडिंग से उनकी ग्राहकी प्रभावित हो रही है। ये बैरिकेड गलत तरीके से लगाए गए हैं। बैरिकेड करवाने के पीछे भूस्वामियों का मकसद दुकानदारों से दुकानें खाली करवाना है, इसलिए प्रशासन इस बैरिकेडिंग को तुरंत हटवाकर दुकानदारों को राहत प्रदान करे। दुकानदारों ने बताया कि रविवार सुबह उनकी दुकानों के आगे बैरिकेडिंग कर दी गई थी, तब से उनकी ग्राहकी बुरी तरह प्रभावित हुई है। उनकी रोजी रोटी का जरिया छिनता नजर आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया जबरन दुकानदारों से दुकानें खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी दुकानें जर्जर अवस्था में नहीं है, बावजूद इसके उनकी दुकानों को जर्जर बताकर जबरन खाली करने का प्रयास किया जा रहा है। सर ये मेरी पेंट की दुकान है, यहाँ पे 60 साल पुरानी दुकान है ये, और आज ये बैरिकेड लगाने के कारण हमारी दुकानदारी बहुत प्रभावित हुई है। और उन्होंने बिना परमिशन के ये सारी लगा दी है, इसकी इजाज़त नहीं थी बिल्कुल भी। जो भी कोर्ट का आदेश आया है उसमें ये कुछ नहीं लिखा हुआ था जी। तो आज तीसरा दिन है जी, और हम जानते हैं हम कैसे बैठे हैं जी, हमारी रोजी रोटी का ये गुजारा है बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। दुकानें खाली करो जी, और कुछ नहीं कह रहे, दुकान खाली करो। ये भूमाफिया लोग हैं जो ये हमसे खाली करवाना चाहते हैं दुकान। बैरिकेड्स लगाए गए हैं हमारी दुकानों के आगे, इससे हमारी दुकानों को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। हमारे पास कस्टमर नहीं आ पा रहे, हमको परेशान किया जा रहा है, और रियल में हमारी दुकानें कोई जर्जर अवस्था में नहीं है। हम चाहते हैं कि इन बैरिकेड्स को हटाया जाए और प्रशासन इनके ऊपर ध्यान दे। सर कई जगह पर तो बोर्ड लगे हुए नगर परिषद द्वारा लगाए गए हैं, तो नगर परिषद का चेयरमैन साहब का बयान आया था कि मैंने नहीं लगवाए हैं, एक भूस्वामी ने लगवाए हैं। जिन्होंने भी लगवाए हैं, चाहे किसी चेयरमैन साहब ने लगाए हैं, चाहे भूस्वामी ने लगवाए हैं, ये हमको सिर्फ परेशान करने के लिए लगाए गए। रियल में हमारी दुकानें कोई जर्जर अवस्था में नहीं है। उद्देश्य है सर हमारी दुकानें खाली कराने के लिए, इनका उद्देश्य है कि हम अपनी दुकानें को छोड़ दें, कस्टमर नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं काम चलेगा तो हम दुकानें खाली करें। हमारा दुकानें खाली कराने का इनका टारगेट है। दुकानदार जितेंद्र बेदी के अनुसार उसकी दुकान के आगे इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया गया कि उसकी दुकान नजर नहीं आती। इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की थी। जिला कलेक्टर ने इस बारे में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। देखो मैं बेदी चप्पल हाउस से हूँ, ठीक है जी। ये मेरी दुकान के आगे बिल्कुल बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया है जी, जो कि हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ पे आप बोर्ड लगाएं, लेकिन इतना बड़ा नहीं। ये आप भी देख रहे हैं मेरी शॉप के आगे कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, जो कि दुकान दिख ही नहीं रही है बिल्कुल। विवाद तो देखो जी इसका कोर्ट के अंदर जोधपुर के अंदर चल रहा है जी, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर इसका अभी मामला चार दिन जी। देखो जी ये सेठों के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर आप भी देख रहे हैं ये आयुक्त का नाम लिखा हुआ है। इसे तो नहीं जी, हमने कलेक्टर मुद्दे को मिले थे जी हम कल, तो उन्होंने कहा था भाई मैं इनसे बात करूँगा। उधर इस मामले को लेकर सभापति गणेश बंसल ने बताया कि शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट की दुकानों को लेकर भूस्वामियों और किराएदारों के मध्य चल रहे विवाद के संबंध में नगर परिषद की ओर से वर्तमान में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। पूर्व में हुई जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में कलेक्टर ने बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट की दुकानों को लेकर सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने के आदेश दिए थे। मानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक के समीप जो सागरमल बैजनाथ बिहानी की धर्मशाला की जगह पर जो वर्तमान में किराएदारों व भूस्वामियों के मध्य विवाद चल रहा है, इसमें
नगर परिषद के स्तर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि पहले माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने सतर्कता समिति की बैठक में इसके सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना में नगर परिषद के द्वारा लाल निशान लगाए गए थे। उसके पश्चात जो किराएदार हैं उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा निर्णय पारित करते हुए नगर परिषद को उक्त क्षेत्र में जो खतरनाक घोषित हुआ है इसके बारे में सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं। नगर परिषद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में जो भूस्वामी हैं बिहारी परिवार, उनको नोटिस दिया गया है कि आप माननीय उच्च न्यायालय की पालना करते हुए यहाँ सुरक्षा के बैरिकेड्स लगवाएं। उक्त जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वह नगर परिषद के द्वारा नहीं लगाए गए, ये भूस्वामियों के द्वारा लगाए गए हैं। नगर परिषद के नोटिस की पालना में लगाए गए हैं। जो फ्लैक्स लगे हुए हैं वो माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना में भूस्वामियों ने लगाए हैं। टाउन में जंक्शन रोड स्थित श्री पीरखाना का 25वां सालाना दीवान 10 मार्च को मनाया जाएगा। श्री पीरखाना समिति की ओर से सालाना दीवान की तैयारियां की जा रही हैं। सालाना दीवान के आयोजन के लिए समिति सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। समिति अध्यक्ष राम गोयल ने बताया कि 10 मार्च को आयोजित होने वाले 25वें सालाना दीवान में मुख्य आकर्षण का केंद्र बाबा का भव्य दरबार, लाइटिंग और फूलों की सजावट होगी। कार्यक्रम में बंटी शर्मा एंड पार्टी मंडी डबवाली की ओर से भजनों का गुणगान किया जाएगा। भंडारा भी लगाया जाएगा। इससे पहले 6 मार्च को ख्वाजा पीर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे श्री पीरखाना से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नई धान मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचकर संपन्न होगी। 10 मार्च को सुबह 9 बजे बाबा हरबंस लाल की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे रोजों के स्नान करवाने के बाद चादर चढ़ाई जाएगी। दोपहर को लंगर चलेगा और शाम तक लंगर अटूट बरताया जाएगा। पीरखाना हनुमानगढ़ टाउन का 25वां शुभ सालाना दीवान 10 मार्च दिन बृहस्पतिवार 2022 को धूमधाम से बनाया जा रहा है और आज से हम 11 चौकी बाबा जी की भरते हैं, मनोकामना करते हैं भी पूरे शहर का बढ़िया सही सलामत रहे। जो कोरोना की बीमारी है उससे हम सभी बाबा जी को अरदास करते हैं भी ये बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो। 15 से 20 हजार लगभग संगत की जातियों की लंगर की व्यवस्था बढ़ाई गई है। 2 साल से थोड़े कोरोना के कारण बाबा जी का भंडारा लिमिटेड रहा है। इस बार सभी मेंबरों में बहुत उत्साह है कि बाबा जी का गज बज कर दीवान मनाएंगे और बहुत ही भंडारा भरने की उम्मीद है। अच्छे कलाकार बाहर से आके अपनी भजनों के साथ जनता को मगध करेंगे। देवों के देव महादेव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि का पर्व मंगलवार को ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोगों के बीच मनाया गया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवालय मंगलवार को गूंज उठे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने फूल, बेलपत्र, दूध, गंगा जल से जलाभिषेक कर भोले को मनाया। शिवालयों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। महाशिवरात्रि के पर्व के चलते शहर भर की शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया। भक्तों ने उपवास रखते हुए कहीं अभिषेक तो कहीं रुद्राभिषेक के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की। भगवान भोले के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ अल सुबह से ही लगना शुरू हो गई थी। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हर हर महादेव की जयकारे से गूंज रहे शिवालयों में इस दौरान शिव श्रृंगार, शिव आरती, भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता रहा। जंक्शन के शिव कुटिया मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर पूरा दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इस मौके पर मेला भी लगा। शिवबाड़ी में भी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिरों में पुलिस जवान तैनात रहे। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है।
के मौके पे शिव जी पार्वती जी का विवाह हुआ था। हम हमारे परिवार के साथ आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। भगवान हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखे, हमारी जोड़ी की लंबी उम्र लगाए, यही चाहते हैं हम। बस हमारे घर में प्यार बना रहे। वो हमारी मतलब शिव जी के मंदिर में रोज आते हैं, हम जल चढ़ाते हैं और जो हमने मांगा था मुराद हमारी पूरी हुई है। हमारी शादी हुई है शिव जी की वजह से ही, मतलब हमारे आशीर्वाद बना रहे, मनोकामना पूर्ण होती है। अगर सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं ना हम, बस भगवान को एक भाव ही चाहिए। वो उस भाव के साथ, उस श्रद्धा भाव के साथ अगर इस मंदिर में आएंगे ना तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। पे महाशिवरात्रि का आज उत्साह है। यहाँ पर आज महाशिवरात्रि शिव और पार्वती की आज शादी की वो शादी है, तब यहाँ पे महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को बनाया जाता है। इस दिन भक्त जो शिव भक्त हैं वो शिव की आराधना करते हैं और यहाँ पे सुबह सुबह आकर अपनी पूजा करते हैं और भक्त उपवास भी रखते हैं और इस दिन शिव भक्त और भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह त्यौहार हर साल उत्साह के साथ मनाया जाता है। मैंने भी आज शिव जी का व्रत रखा है क्योंकि मेरे को मेरी स्टडी को लेके बहुत टेंशन रहती है, इसलिए मुझे अच्छे से मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने व्रत रखा है। कहाँ से आए हो आप? मैं आई हूँ संगरिया से। शिवरात्रि का जो पर्व अवसर है इसके ऊपर बहुत से लोग एकत्रित हुए और कोविड का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया, जिस हिसाब से रोका गया सभी को। और मैं तो सभी से यही आग्रह करूँगा कि भाई आज के दिन ही नहीं, पूरे साल आएँ शिवरात्रि पे, भोले बाबा को पूरे साल बनाएं। धन्यवाद। नशे के बारे में मैं ये बात कहूँगा कि जो आप डेली नियमित आओ मंदिर, नशे आपके ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। नशा आपको करना है तो आप भक्ति का नशा करो, ठीक है? आप फालतू के नशे मत करो, मैं तो यही कहूँगा। और जितना बच सको उतना बचो। आज शिव जी भगवान की पूजा करने आए थे। हमने आज महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, बिल्कुल निराहार, क्योंकि शिव ही परम सत्य है। और आज शिव और पार्वती का विवाह हुआ था आज के दिन। जब ये हम बासे बने थे तो ये खड्डे थे, तो मैंने अपने पूरे दम पे हमारे संगीता मीरा जी चेयरमैन थी, उससे इनको पार्क प्रचार करवाया, इसकी मूर्ति लगवाई। उससे उस दिन के बारे में मेरे बाबा ने कर्मी खोल दिए और मैं बिल्कुल, और इसमें शिव मंदिर में, शिव कुटिया में जिसने भी अच्छी और तसली दिल से मन्नत मांगी है उसकी मन्नत पूरी हुई है। शिवरात्रि के दिन मंदिर में भारी भीड़ लगी हुई है भक्तों की। यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी जोर से पूरी होती है। आप जो भी आज शिवरात्रि पर मंत्र बोलेगा उसकी बाबा भोलेनाथ पूरी करेगा। श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व पर जंक्शन के गांधीनगर स्थित श्री काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में भंडारा लगाया गया। भंडारे का आरंभ महादेव की पूजा अर्चना के साथ आरती कर भोग लगाकर किया गया। भंडारा सुबह 9 बजे शुरू हुआ जो शाम तक चला। हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। समिति अध्यक्ष यशवनी नारंग ने बताया कि समिति की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के नीलकंठ धाम में 3 दिवसीय भंडारा है। वहां भंडारे में समिति सदस्य सेवाएं भी दे रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा 24वां विशाल भंडारा नीलकंठ धाम में भी और हनुमानगढ़ काशी विश्वनाथ धाम में भी लगाया जा रहा है। शंकर जी की अपार कृपा, शहरवासियों का पूर्ण सहयोग, जिसकी वजह से आज ये संस्था ये कार्य कर रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आने जाने वालों का लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारी मनोकामना में जो भी भक्त आए वो लंगर प्रसाद लेकर जाए और शंकर जी का आशीर्वाद लेकर जाए। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि शहरवासी इसी तरह से संस्था का सहयोग करते रहेंगे। यहाँ हमारे जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है कल्याण भूमि में। यहाँ करके जल, दूध, गंगा जल, फल फ्रूट चढ़ा करके शिव शंकर को
भोग लगाए हैं और यही कामना करती हूँ मैं शिव शंकर भगवान से कि सबको सुख शांति रखे, तंदुरुस्त रखे, कृपा बनाए रखे। आज हम बीकानेर से आए हैं और स्पेशल यहाँ पे हनुमानगढ़ का ये जो भव्य मंदिर बना है उसको देखने के लिए ही उपलक्ष्य में आए हैं। और आज महाशिवरात्रि है, तो आज के दिन सबको पता है कि शिव और पार्वती की आज के दिन ही शादी हुई थी और शिव पार्वती की शादी की सालगिरह मनाने के उपलक्ष्य में हर स्वागत में औरतें इस चीज का व्रत रखती है और वो भी कामना करते हैं कि शिव पार्वती की जैसी जोड़ी है और हमारे पति परमेश्वर की जोड़ी भी वैसी ही रहे और उन अमर सुहाग प्राप्त हो। और आज शिव पार्वती हमेशा प्रसन्न रहते हैं, पर आज के दिन वो अति प्रसन्न रहते हैं, इसलिए शिव पार्वती का व्रत करके आज के दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं। धन्यवाद। इस तरह का मंदिर और कहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा। आज सबसे बड़ी बात है, शिव पार्वती के मंदिर में हमेशा हमें शिव मिलेंगे या फिर शिवलिंग मिलेंगे और शिव पार्वती के जोड़े से जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही भव्य है और बहुत ही शुभ और अच्छी है। अभी वक्त है ब्रेक का। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आगाज मंगलवार को हुआ। कार्यशाला का आयोजन राजवी पैलेस में किया जा रहा है। इसमें ग्राम जल में स्वच्छता समिति सदस्य, पंचायती राज संस्था प्रतिनिधि, क्रियान्वयन सहयोग एजेंसी सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला में KRC 5th डायमेंशन अकेडमी की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद CEO अशोक असीजा, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार सिंह व KRC के राजेश जैन की ओर से किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा ने कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन किया जाना है। जन सहयोग की 10% की राशि DWUSC के खाते में रहेगी। CEO ने बताया कि 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की व्यवस्थाओं व योजना के क्रियान्वित करने, ग्राम पंचायतों में आने वाली समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला आयोजकों ने बताया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत KRC की ओर से 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने मिलकर सामूहिक कार्यक्रम चलाया है। प्रत्येक गांव के प्रत्येक ग्रामीण के घर तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये एक महत्वाकांक्षी स्कीम है जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है, जिसमें इस योजना जब ये पूरी होगी तो इसमें प्रत्येक घर के अंदर नल का कनेक्शन किया जाएगा। इसमें हम लोग ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से ये वहाँ मौके पर रहेंगे, फैसिलिटेटर के रूप में एक तरह से काम करेंगे। इनको कोई भी समस्या आती है तो हम इनका सहयोग करेंगे। जो 10% की जन सहयोग की राशि है वो भी DWSC जो BWSC है वो उनके खाते में रहेगी, तो हमारा पूर्ण इसमें सहयोग रहेगा। और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के क्रम में इसमें प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जल जीवन मिशन के तहत KRC द्वारा 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पंचायती राज सदस्य, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और ISA मेंबरों के लिए आज यहाँ राजवी पैलेस में आयोजित किया गया है।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जैसा कि इसके नाम में उल्लेखित है मिशन, अभी राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर सामूहिक एक कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंदर जो ग्रामीण लोग हैं, जो भी भारत की ग्राम हैं और जो लोग हैं, उनके घर, हर घर में शुद्ध जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए ये मिशन जो है चलाया जा रहा है। यह उपलब्धि बहुत बड़ी होगी। इसका जो है कैसे प्लानिंग किया गया, कैसे इसका आगे संचालन होगा और फिर आगे इसके बाद में कैसे क्रियान्वित होकर और फिर जो ऑपरेशन किस तरीके से होगा, इसके बारे में इस प्रशिक्षण के जो दौरान हम लोग इनको अवगत कराएंगे। नगर परिषद की ओर से जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र वार्ड 6 सेक्टर 1, 2 और 3 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद की इस कार्रवाई में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। लोगों की ओर से थड़े में 4 दीवारी आदि का निर्माण कर दिए गए अतिक्रमणों को नगर परिषद कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। उधर मोहल्ले के कुछ लोगों ने नगर परिषद पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भेदभाव करने का आरोप लगाया। मानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 6 में सेक्टर नंबर 2 व 3 व 1 में जो पूर्व में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अपनी प्लानिंग के अनुसार जो पार्किंग क्षेत्र, कुल 18 पार्किंग क्षेत्र इसमें उस क्षेत्र में है, उन 18 पार्किंग स्थलों पर नगर परिषद के द्वारा पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाया जाकर इंटरलॉकिंग का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जनता की सुविधा के लिए क्षेत्र सदैव रहे। क्योंकि पूर्व में आसपास के जो पार्किंग क्षेत्र के मकान हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण करते हुए आगे खड़े बना लिए, वे आगे 4 दीवारी करके निर्माण कर लिया। कल नगर परिषद के द्वारा उन अतिक्रमणों को हटाया गया है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, सभी के अतिक्रमण एक अनुरूप हटाए जाकर और 18 पार्किंग स्थलों को सुंदर बनाया जाएगा, ताकि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के निवासियों के क्षेत्र कार्य आ सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।